यार मैं आज एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाला हूँ जो शायद एनिमेशन की दुनिया की सबसे बेस्ट चीज है जो कभी बनी है। मैं बात कर रहा हूँ अवतार द लास्ट एयर बेंडर की। भाई अगर तुमने अभी तक इसे नहीं देखा है तो तुम सच में अपनी लाइफ में बहुत कुछ मिस कर रहे हो। क्यों ये इतनी खतरनाक सीरीज है? लोग अक्सर पूछते हैं ये तो सिर्फ एक बचपन का कार्टून है। देखो हाँ समझता हूँ मैं, ऐसा सबको क्यों लगता है। देखो एक बार तुम सीजन 1 के माइंड फेयर तक पहुँचते हो तब तुमको समझ आता है कि ये कितना डीप है। इसमें सिर्फ लड़ाई झगड़े नहीं है, इसमें वॉर, जेनोसाइड, प्रोपागेंडा है और रेडिएशन की एक ऐसी स्टोरी है जो बड़े बड़े शो में भी नहीं मिलती। पहला सीजन भाई क्या इंट्रोडक्शन है। हम मिलते हैं एंग से जो 100 साल बाद बर्फ से बाहर निकलता है। जो सबसे पहली चीज हिट करती है वो है एंग का ट्रॉमा। सोचो तुम्हारा पूरा नेशन खत्म हो गया हो और तुम अकेले बचे हो। एंग, कटारा और सोको का डायनामिक इतना रियल लगता है कि उसका स्ट्रगल कितना इंटेंस है। पैसिंग की तरफ उसका सफर और हर एपिसोड के बाद नए नेशन और उनकी बैंडिंग स्टाइल सीखना। और वो जूको का कैरेक्टर शुरुआत में लगता है कि ये बस एक विलन है। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ता है तब तुम्हें समझ आता है इट जस्ट पूरा मैजिक। अब आते हैं सीजन 2 पर। अगर सीजन 1 इंट्रोडक्शन है तो सीजन 2 एब्सोल्युटली पीक पर है, जहाँ शो का टोन डार्क होने लगता है। टॉप की एंट्री होना एब्सोल्यूट गेम चेंजर है। टॉप का एटीट्यूड और उसकी दुनिया का सबसे बेस्ट अर्थबेंडर होना, भाई साहब मतलब मजा ही आ जाता है। इस सीजन में हमें अज़ूला मिलती है, भाई साहब उससे खतरनाक कोई विलन ही नहीं है। वो अपने बाप से भी ज्यादा खतरनाक है। और हाँ, उसकी नीली आंख सबसे खतरनाक है। वो तो स्कैरी है, वो सिर्फ ताकतवर नहीं है, वो बायोलॉजिकल वॉरफेयर खेल रही है। और वो एपिसोड जो आपने टेल ऑफ बॉसिंग से, अगर तुमने अंकल हीरो का वो लीव फ्रॉम द बाइंड वाला सीन देखा है, अगर उसे देखकर भी आपकी आंखों में आंसू नहीं आए तो आपका दिल पत्थर खाए। सच बोल रहा हूँ, वो एक सीन पूरे शो को डिफाइन कर देता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये शो सिर्फ बैंडिंग और एक्टिंग के बारे में नहीं, ये शो बैलेंस के बारे में है। सोचो एंग एक ऐसा लड़का जिसे मारना काटना पसंद नहीं है, लेकिन उसके ऊपर दुनिया को बचाने का बोझ है। उसका अवतार चेंज सिर्फ एक पावर्स नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी है। इस शो ने हमें सिखाया है कि कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो हमें अंदर से तोड़ देते हैं, लेकिन हम वही करते हैं जो हमें सही लगता है। जब मैं इसको देखता हूँ तब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कोई शो देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं उनके साथ सफर कर रहा हूँ। एंग का पैसिफिस्ट होना और फिर वुडी और फीलिंग्स के बीच का, ये चीज इसे बाकी सबसे अलग बनाती है। इसमें कोई भी कैरेक्टर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, हर किसी की मजबूरी है, हर किसी का अपना साइड है। लोग अक्सर कहते हैं नॉट ट्रायंगल की वजह से ये शो अच्छा लगता है। बिल्कुल नहीं, मैं इस शो को अभी भी बार बार देखता हूँ और हर बार कुछ नया सीखता जाता हूँ। ये शो हमें सिखाता है कि गलती करना गलत नहीं है, पर उसे सीखकर आगे बढ़ना ये जरूरी है। तो तुमने इस सीरीज को अभी तक नहीं देखा है तो अभी नेटफ्लिक्स खोलो। ट्रस्ट मी, इस शो को खत्म करने के बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे।